हाँ, तो देखो पहली चीज़ यही है कि होमोलॉजी क्या होता है। देखो जहाँ भी लॉजी लगा होता है मतलब स्टडी, जैसे बायोलॉजी मतलब बायो के बारे में स्टडी, तो लॉजी मतलब स्टडी। और होमो मतलब होता है होमोलॉगस ऑर्गन्स, जिसके बारे में हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं, उसके फिजिकल मतलब वो होता है ना, वो सारी चीज़ें भी है। मतलब वो सारी चीज़ें होमोलॉगस वाले के बारे में उसकी एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन क्या था हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ मतलब था वही है। और देखो होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब पता नहीं मतलब कि क्या, लेकिन लिखा तो कुछ ऐसे ही है कि जिसका ओरिजिन सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन फंक्शंस डिफरेंट हो। यानी कि ओरिजिन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये ओरिजिन स्ट्रक्चर वगैरह सब सेम होगा, लेकिन उसके फंक्शंस डिफरेंट होंगे। तो उससे पहले हम आते हैं। देखो सबसे पहले तो डायग्राम ही बना देता हूँ, फिर एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। जैसे ये है पेरेंट, जिसके थ्रू जो है ये मान लो कि एक अलग तरह का स्पीसी बी, ई, सी, डी, ऐसे मान लो कितने भी तरह का मतलब अलग अलग स्पीसीज, मान लो कि ये सब मतलब कि अलग अलग स्पीसीज मतलब वो होंगे। तो देखो चीज़ यही है कि जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमरस रेडियस अल्ला, देखो ये इंसानों में भी होता है, छिपकली में भी होता है, शेर में भी होता है, चूहे में भी, घोड़े में भी, हाथी में भी, ब्लू व्हेल में भी, बंदर में भी, बहुत सारी चीज़ों में। हाँ हो सकता हो थोड़ा एक आध तो कम होता हो, किसी में हो सकता हो किसी में अल्लाह किसी में डिस, लेकिन होता है कहीं ना कहीं। लेकिन यही तो बात है कि ये सब में होता है, लेकिन सबका वही है, होता सब में है, लेकिन फिर भी फंक्शंस सबके डिफरेंट है। किसी का हाथ जैसे हम लोगों का ग्रैस्पिंग यानी कि पकड़ के पेंसिल वगैरह पकड़ने के काम आता है ताकि लिख सकें। किसी का बंदर का हो गया तो दीवार पे चढ़ने पे काम आता है। किसी चूहे मान लो कि शेर का हो गया तो उसे दौड़ने के काम आता है। ब्लू व्हेल का हो गया तो तैरने के काम आता है। यानी कि समझ रहे हो ना, मतलब कि ये चीज़ें सेम ही है, ये स्ट्रक्चर वगैरह सेम ही है, ह्यूमरस रेडियस अन्ना, लेकिन फंक्शंस डिफरेंट है। तो ये शो करता है कि सारी चीज़ों का कि मतलब ये सारी चीज़ जितने भी इंसान भी, इसका जो पिछला एंसिस्टर था, यानी सिंपल वर्ड में बोला जाए जो इनका पेरेंट था वो एक ही था। इस पेरेंट्स के अलग अलग मतलब जो बच्चे थे, फॉर एग्जांपल आसान लैंग्वेज में बोलूँ तो जो एक पेरेंट एक था, लेकिन शुरुआत में, लेकिन ये बच्चे जो है अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में चले गए तो उसके अकॉर्डिंग ढालने लगे। तो धीरे धीरे करके आज पूरी ही डिफरेंट स्पीसीज लगती है कि शेर अलग है, ब्लू व्हेल अलग है, इंसान अलग है, लेकिन एंसिस्टर यानी पेरेंट एक ही था, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाने की वजह से अब वहाँ के हैबिटेशन के अकॉर्डिंग अडैप्ट हो गए। तो वही चीज़ है, ये शो करता है कि एक मतलब एंसिस्टर एक ही है, ओरिजिन एक ही है, लेकिन आज मतलब चीज़ें अलग अलग है। आज सबके फंक्शंस अलग, वही है कि जैसा एक ही एंसिस्टर है, पेरेंट एक ही है, लेकिन बच्चे अलग अलग जगह पे चले गए तो उसके अकॉर्डिंग उनकी हैबिट मतलब अडैप्ट हो गए हैं, उस जैसा भी अलग अलग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमने शेर का एग्जांपल वही है सब हुआ, ये सब का दिया हूँ। तो वही चीज़ है। तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। डाइवर्जेंट मतलब कि एक से डाइवर्ज हो जाना, यानी कि ये शुरुआत तो एक ही रास्ते से हुई, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए रास्ते बढ़ते चले गए, फिर उसके अकॉर्डिंग मंजिल कहीं और ही चली गई, फिर उस सिचुएशन अब जहाँ उस मंजिल में जैसा इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट होकर चीज़ें अलग अलग होती है। ये देखो जैसे कि मान लो ये हमारा एक एंसिस्टर पेरेंट एक एंसिस्टर था, लेकिन अब उसमें अलग कुछ किसी इन्वायरमेंट हो गया तो शेर बन गया, कोई ब्लू व्हेल बन गया, मान लो कोई इंसान बन गया, कोई चूहा बन गया, लेकिन सबका एंसिस्टर तो एक ही है ना। तो वही, लेकिन फिर भी मतलब कि ओरिजिन सेम है, लेकिन फिर भी फंक्शंस डिफरेंट, तो ये डाइवर्ज कर रहा है तो इसे डाइवर्जेंट बोलते हैं।
तो इससे पहले कि कन्वर्जेंट पे भी आए, इससे पहले ये बता रहे थे कि जिसका हिप्पोकैम्पस और एमाइगडाला तेज होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी मेमोरी यानी कि चीज़ों को याद रखने की सिचुएशन वगैरह को मतलब ज़्यादा होगी, यानी कि हिप्पोकैम्पस एमाइगडाला वगैरह जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा उसकी मेमोरी तेज होगी फालतू की चीज़ें याद रखने को। अब देखो जैसा कि अब इसी का देखो ये डाइवर्जेंट, देखो मतलब वो जो बताए थे वो ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए बताए, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल डेफिनेशन से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, जिसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देखो होमोलॉगस ऑर्गन जो है केवल ये मतलब इतना तो ये ज़्यादा मेन पार्ट नहीं है, तो केवल ये बताता है कि होमोलॉगस ऑर्गन जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। लेकिन होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है, वही कि यार दोज ऑर्गन विच है डिफरेंट फंक्शन, यानी जिसका फंक्शन डिफरेंट है, काम डिफरेंट है, लेकिन ओरिजिन सेम है और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी सेम है। जैसा कि हमने ओरिजिन बताया था कि सब जैसे ये सब जितने मछली ब्लूवेल इस सब का कोई एक ही पेरेंट, एक ही एंसिस्टर रहा होगा, एक ही ओरिजिन था। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसा हमने बताया है कि रेडियस अल्ना ये सब चीज़ें सेम थी, यानी मान लो 4 लिम्स ऑफ ए ह्यूमन, चीता, लिजार्ड, वही सब चीज़ें कि रेडियस अल्ना सेम है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेम, ओरिजिन तो बताया है कि एक ही एंसिस्टर है, सेम है, सिमिलर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब वही रेडिएशन ना वही सब चीज़ें, बट फिर भी दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। किसी के ग्रैस्पिंग के काम आता है, किसी के दौड़ने के, किसी के तैरने के। तो ये चीज़ होती है होमोलॉगस ऑर्गन की, जिसका ओरिजिन और स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फंक्शंस डिफरेंट है। और जो है स्टडी ऑफ होमोलॉगस और देयर बिहेवियर्स आर टर्म्ड एज होमोलॉजी, वही ह्यूमन स्टडी ऑफ उसी को होमोलॉजी बोलते हैं। और वो होमोलॉगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एक्शन शो करते हैं। अभी आते हैं एनालॉगस में। तो देखो इसमें वही सारी चीज़ें जो है उल्टी हो जाएंगी। देखो जैसे कि मान लो ये सब डिफरेंट पेरेंट्स है, डिफरेंट पेरेंट्स के मान लो कि अब जो है मतलब कि डिफरेंट पेरेंट्स, अब एक ही पेरेंट एक ही एंसिस्टर नहीं है, अब अलग अलग 4 5 6 अलग अलग पेरेंट्स है, अलग अलग एंसिस्टर है। लेकिन मान लो अलग अलग पेरेंट्स है, अलग अलग एंसिस्टर है, अभी वो थोड़ा उधर हो जाएगा। अभी जो कॉपी में लिखा है उसको लेके चलते हुए करते हैं। जैसा कि लिखा है दूस ऑर्गन विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, यानी कि स्ट्रक्चर भी हो गया और ओरिजिन वही कि डिफरेंट पेरेंट्स होंगे, लेकिन परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस करेंगे, लेकिन फंक्शंस उसका एक ही होगा। इस केस में उल्टा है, पहले जो है मतलब कि फंक्शंस डिफरेंट था, ओरिजिन और स्ट्रक्चर जो है सेम था। अब जो है मतलब ओरिजिन और सिमिलर मतलब सेम है, अब स्ट्रक्चर है क्या, हाँ भाई कि मतलब स्ट्रक्चर हो गया और ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। ओरिजिन भी डिफरेंट है, नहीं कि पेरेंट्स अलग अलग है, स्ट्रक्चर यानी कि भाई रेडियस कार्पस अल्ना वो भी डिफरेंट है। छोड़ो यार उतना भी, थोड़ा इधर उधर जो भी हो यही हो तो यही हो, तो भाई कि फंक्शंस अलग अलग, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर सिंपल से लिया जाए, जैसे मतलब मॉस्क्यूटो का विंग यानी कि उसका मतलब पंख शायद से, और फेदर ऑफ बर्ड का भी शायद पंख। देखो मॉस्क्यूटो और बर्ड जो है ये अब ऐसा नहीं बोलोगे कि वो एक ही पेरेंट के, नहीं, वो छोटा वो बड़ा कहाँ हो सकता हो, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन छोड़ो, पता अलग अलग है, पेरेंट्स अलग हैं, लेकिन उसका भी पंख उड़ने के ही काम आता है, उसका भी पंख उड़ने का भी काम आता है। वही है कि जैसे मान लो कि फिर से बता देता हूँ कि जैसे मॉस्क्यूटो हो गया, उसका पेरेंट एंसिस्टर दूसरा है, और जो है फेदर बर्ड यानी कि जो आसमान में उड़ता है उसका दूसरा है ओरिजिन यानी वादल, लेकिन दोनों का ही पंख मतलब उड़ने के ही काम आता है। तो यही ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल वगैरह होगा। तो ये सब कन्वर्ज कर रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स डिफरेंट है लेकिन डिफरेंट पेरेंट्स डिफरेंट बच्चे पैदा किए, लेकिन डिफरेंट में का जो फंक्शंस हैं कुछ वो सिमिलर हैं, तो ये कन्वर्ज कर रहा है।
और देखो जैसा कि सर बोले थे कि मतलब जैसे कि अगर बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो वो ज़्यादा मतलब वो सब मतलब लड़ने झगड़ने और ज़्यादा मतलब तीव्र आ जाती हैं। वैसे ही फीमेल्स में एस्ट्रोजन बढ़ता है तो क्या होता है? देखो एग्ज़ैक्टली तो वो नहीं बताएँ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ओवरव्यू दे दिए। जैसे कि उन्होंने बोला था कि मतलब एस्ट्रोजन बढ़ने से साइनस बढ़ता है, यानी कि वही कहीं न कहीं ईक्यू वगैरह, साइनस वगैरह बढ़ता है। तो देखो अब अगले चीज़ पे आते हैं। देखो इससे मतलब इसके बाद आएँगे एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिव लिंक्स पे। अभी हम एडाप्टिव रेडिएशन की बात करते हैं। तो एडाप्टिव रेडिएशन देखो जैसा कि मतलब डार्विन वगैरह मतलब यात्रा-वात्रा कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने पहले ही मतलब एक बुक में चिड़िया, क्योंकि नेचर के बारे में स्टडी करती थी, तो एक बुक में चिड़िया वगैरह फिंचिस पता नहीं किस नाम से चिड़िया था, फिंचिस, उसमें चिड़िया के बारे में स्टडी की थी। लेकिन जब वहाँ मतलब स्टडी पहले ही की थी, लेकिन जब वहाँ पे वो यात्रा कर रहे थे तो मतलब वहाँ पे जब एक्चुअली में पहुँचे थे और जब चिड़िया को देखा था, देखो मैं शॉर्ट में एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ था, वही बात का बतंगड़ तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं बस कॉन्सेप्ट को समझना कि एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है वो समझ जाओगे। एग्जाम्पल इधर उधर बात का बतंगड़ बन गया, लेकिन वो समझ जाओगे, छोड़ो। मतलब कि वही है कि मतलब उन्होंने देखा तो मतलब जैसा पढ़ा था उन्होंने वैसा उससे मतलब और उस चिड़िया में कुछ बदलाव उन्हें देखने को मिले, जैसे कि उसका चोंच बदल चुका था, मतलब कि उसका चोंच बदला हुआ था। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो है जब पहले मतलब जो वो चिड़िया खाना खाती थी तो पहले अनाज खाती थी, लेकिन अब क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो चुका था तो अब उसे कीड़ा खाना पड़ रहा था। इसीलिए बदलते इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस चिड़िया को खुद को बदलना पड़ा। तो ये शो करता है कि अगर तो इन्वायरमेंट बदल रहा है तो आपको उसके अनुसार बदलना पड़ेगा खुद को। जैसा नहीं चिड़िया ने अनाज से शिफ्ट करके अनाज की हो सकता हो कि कमी होने लगी हो तो फिर चिड़िया पर मतलब कीड़ा उड़ा खाना पड़ा। तो वही है कि बदलते इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको बदलना होगा। तो ये यही शो करता है कि एडाप्टिव रेडिएशन कि बदलते इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको एडाप्ट कर जाना होगा उसमें। ये यही शो करता है कि इन्वायरमेंट बदल रहा है तो तुम भी बदल जाओ। हाँ तो देखो एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक सही से नहीं समझ आया, लेकिन जितना आया उतना बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि कनेक्टिंग लिंक्स इज ए टर्म यूज फॉर दोज ऑर्गन, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, which have the characters of two group, यानी एक पर्सन या एक चीज़ के पास दो ग्रुप यानी दो एनिमल्स के कैरेक्टर होंगे, विच हैव द कैरेक्टर ऑफ टू ग्रुप्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही हैं सब, जैसे कि वायरस के पास कैरेक्टर है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, वो गलत लिखा नॉन लिविंग होगा, यानी कि लिविंग का भी है और नॉन लिविंग का भी है। वैसे यूग्लेना का कैरेक्टर दो है, जैसे प्लांट्स का भी है और एनिमल का भी है, यूग्लेना में प्लांट्स का भी एनिमल का भी। वैसे ही पेरिपिटस जो है कि बहुत पुराना एनिमल है, उसमें कैरेक्टर है दो एनिमल का, ऑर्थोपोडा का भी है, एनिलिडा का भी है, और नोपिलिना सब कैरेक्टर सारे हैं। और जो है नोपिलिना है उसका भी दो है, एनिलिडा भी है, मोलस्का भी है। तो कहने का यही मतलब है कि दो कैरेक्टर जैसे कि इसकी तरह से ए पी, तो मतलब कि मान लो एनिलिडा ऑर्थ्रोपोडा, तो इस दोनों का कैरेक्टर किसी एक के पास से अभी बताए थे, वही समझो कि इस ए पी मान तीन ठो एनिमल लिख दो और दो का कैरेक्टर किसी एक के पास होगा। वैसे एक और लो ए एम एन, पता नहीं क्या है, लेकिन दो का कैरेक्टर किसी और के पास भी होगा। वायरस जो है पहले नॉन लिविंग था कैरेक्टर था, फिर लिविंग हुआ तो छोड़। तो यही है जैसा कि हमने बताया कि ये वायरस जैसे नॉन लिविंग लॉन्ग का भी कैरेक्टर है, और यूग्लेना में जैसा कि बताया था दो चीज़ का, प्लांट का भी एनिमल का भी, और पेरिपिटस में ऑर्थोपोडा का एनिलिडा भी। इसको इस तरीके से लिखो ओ ए पी, तो इन दोनों का कैरेक्टर इसमें भी है। तो एक चीज़ ये हुई। अब अगला आता है
एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजल ऑर्गन, यानी कि वेस्टिकल ऑर्गन जैसे हमारा आँख के किनारे का वो जो होता है और हमारा अपेंडिक्स होता है, वैसे ही सबसे पहले क्या होता था कि हमारे आँख पे जो है लेयर हुआ करती थी जब हम शिकार वगैरह किया करते थे। तो जो कि ये बताता है कि शायद से कि हमारे फोर फादर जो रहे होंगे वो मतलब मेढक की मतलब कि ट्रांसपेरेंट झिल्ली वाले, पता नहीं क्या लिखा है, पूर्वज जो है मतलब उनकी भी आँखों में झिल्ली रही है, ऐसे कुछ लिखा है। और जैसे अपेंडिक्स है तो ये हमें बताता है कि हम पहले मतलब घास वगैरह, सेलुलोस वगैरह डाइजेस्ट करते थे, ये हमारे पूर्वज थे। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें एविडेंसेस का प्रूफ दे रही होंगी। और जैसे हमारा जो कैनाइन है वो ये कहता है कि हम लोग पहले मांस वगैरह खाते होंगे। तो ये सब बस यही कुछ समझ नहीं है, लेकिन ये कि वेस्टिगल ऑर्गन एविडेंसेस वगैरह देते हैं।